अस्सलाम वालेकुम। सर्द मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की बेहतरीन देखभाल के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। फलाक को सर्दियों में ताकतवर ग़िज़ाएं देकर कदरे इजाफी चर्बी इकट्ठी करने के दौरान एहतियात बरतें कि सिर्फ 20 से 30 या 30 से 40 ग्राम इजाफी वजन हो, यानी अगर उम्र के हिसाब से 1500 ग्राम जिस्मानी वजन होना चाहिए तो 1520 या 1530 या ज़्यादा से ज़्यादा 1540 ग्राम तक औसत जिस्मानी वजन बढ़ाएं, लेकिन इतनी ज्यादा चर्बी इकट्ठी न करवाएं कि अंदरूनी आज़ा ही मुतासर होने लगे। कभी भी ऐसा बिस्तर इस्तेमाल ना करवाएं जिसे आप अच्छी तरह से खुश्क रखने में नाकाम रहें, नहीं तो बिस्तर की खराबी, इजाफी नमी, फंगस, फफूंदी वगैरह ठंडक में फलाक को मजीद मुतासर करेंगे। बर्ड सेटअप जानदारों की रिहाइश गाह को एयर टाइट ना करें, यानी मुकम्मल तौर पे हवा बंद ना करें, बराह रास्त ठंडी हवा ना लगने दें। डीप लीटर सिस्टम यानी गहराई वाला बिस्तर सिर्फ तब इस्तेमाल करवाएं जब आप इसे अच्छी तरह से मैनेज करने में महारत रखते हों, यानी आप इसे बआसानी खुश्क रख सकें। इस तरह का हीटर वगैरह जानदारों की रिहाइश गाह में ना रखें। पानी के बर्तनों को हमा वक्त बर्ड सेटअप में रखने की गलती ना करें, बल्कि वक्तन फोक्तन बाहर निकालें, धोएं, खुश्क होने पे अंदर रखें। जानदारों को पानी से महरूम न रहने दें और बर्ड सेटअप में हरारत इकट्ठी करने का बंदोबस्त भी रखें। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में 15 से 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रहे तो परिंदे बआसानी अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस या 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो तब भी जवान या कदरे बूढ़ी उम्र के जानदार अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी का भी मुजाहरा करते हैं और मौसमियाती तनाव का अहसन तरीके से मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर यानी 15 से 24 या 24 से 31 डिग्री सेल्सियस पे परिंदों के अजसाम में हरारत पैदा होने और हर्ज होने का बाकायदा तवाज़न बरकरार रहता है। लेकिन अगर बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाए तो जानदारों के अजसाम में ग़िज़ा खाने या मुख्तलिफ हरकत व सकनात के बायस इतनी हरारत पैदा नहीं होगी जितनी उनके अजसाम से सर्दी के तनाव, कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हर्ज होगी, जिससे तवाज़न बैलेंस बिगड़ेगा और नतीजा कीमती चिकन्स की जिस्मानी सेहत की खराबी की सूरत में सामने आएगा। इसलिए जानदारों को ठंडे मौसम में खुश और सेहतमंद रखने के सिलसिले में बाकायदा एहतियात और अच्छी निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। शदीद ठंड पड़ने से पहले ही ऐसे तमाम पोल्ट्री बर्ड्स अलग कर लें जो बूढ़े हैं या जिनका जिस्मानी वज़न कम है या जिनकी जिस्मानी सेहत ख़राब है। मुर्गियां बूढ़ी हैं तो मोल्ट लगाएं या फ़रोख्त करें। जिस्मानी वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने के सिलसिले में ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। सेहत ख़राब है तो इलाज करें, क्योंकि इस तरह के पोल्ट्री बर्ड्स सर्दी के तनाव से जल्द मुतासर होंगे और मुमकिन है कि मज़ीद आर्ज़ों पेचीदगियों की ज़द में आकर दीगर सेहतमंद साथियों को भी मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर दें। हवा के बहाव में बेहतरी लाकर इजाफी मॉइस्चर को रिहाइश गाह से बाहर निकालने के साथ साथ परिंदों के बिस्तर को कदरे खुश्क रखें। सर्दियों में दिन की रोशनी का दौरानिया कम हो जाता है, इसलिए इजाफी मसनूई रोशनी का बंदोबस्त रखें। अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज़ में कम अज़ कम 14 घंटे रोशनी दरकार होती है। इजाफी रोशनी मुहैया करने से मुर्गियों को रोशनी का मुकम्मल दौरानिया भी मुहैया होगा और ठंडे औकात में गर्माइश भी। खुड्डे साफ़ रखें और अंडे जल्द से जल्द उठाएं। जैसे ही खुड्डों में मौजूद मटीरियल कदरे ख़राब होने लगे तो इसे तब्दील करें। ठंडक में पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को बेहतर रखने के लिए ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें और तमाम जानदारों की पानी तक बआसानी रसाई को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। मतवाज़न क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा के अलावा वक्तन फ़ोक्तन पोटैटो, दीगर सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ ट्रीट्स दें। जौ, मकई, बाजरा जैसे अजनास अलग अलग भी दे सकते हैं। इनका आमेज़ा बनाकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं या दीगर ग़िज़ाओं मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास मरकबात के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। ग़िज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के हवाले से मुहतात रहें और ग्रिट मतलब पत्थर की कंकरियाँ लाजमी दें। सर्दी का तनाव पोल्ट्री बर्ड्स के हाजमा को मुतासर कर सकता है और पतली बीट जानदार की ख़राब जिस्मानी सेहत की जानब वाज़ेह इशारा है। बिला ताहीर पानी के बर्तनों की सफाई करें, मुतासरा जानदार अलहदा करें, रिहाइश का बर्ड सेटअप की सफाई करें,
डायरिया की वजह तलाश करके उसी के मुताबिक हल निकालें। मुतासरा परिंदे को प्रोबायोटिक या ACV दें, यानी दही या सेब का सिरका। अगर दही इस्तेमाल करवाते हैं तो 10 ग्राम दही 1 किलो ग़िज़ा में लगातार 5 दिनों तक दें, और अगर ACV एप्पल साइडर विनेगर सेब का सिरका इस्तेमाल करवाएं तो 13 cc ACV 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके 6 से 8 दिनों तक मुतासरा जानदारों को पिलाएं, ताकि चिकन्स के अजसाम में डायरिया की वजह बनने वाले आम तफेलियों या अमराज के खिलाफ मदाफ़त पैदा की जा सके और फ्लाक में मौजूद दीगर पोल्ट्री बर्ड्स डायरिया की जद में न आएँ। मौसमियाती तनाव ठंड से मुतासरा चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो जाएं तो इलाज मुआवजा के सिलसिले में ACV दही के अलावा आप क्यूप्लेक्स एंटी डायरियल दवा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बैक्टीरिया या पैरासिटिक प्रोटोजवा के बायस फ्लाक लूज मोशन करने लगे तो बिला ताहीर फ्लेजल इस्तेमाल करवाएं। मौसम सरमा के आगाज़ से ही पोल्ट्री बर्ड्स के लिए योमिया खुराक में इजाफा करना परिंदों के अजसाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट इकट्ठी करवाने के मतरादफ है, यानी दीगर मौसमों की निस्बत कदरे ज़्यादा ग़िज़ा खिलाना, ताकि जिस्म में चर्बी की इजाफी मिकदार इकट्ठी करवाई जा सके। मतलब अगर उम्र के हिसाब से औसत जिस्मानी वज़न 1600 ग्राम के लगभग होना चाहिए तो इसे 1630-1640 ग्राम पे रखा जाए। इसके साथ साथ जानदारों की रिहाइशगाह के अतराफ़ में ऐसा मटीरियल लगाया जाए जो कि बर्ड सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा हीट हरारत इकट्ठी कर सके और कम से कम गर्माइश बाहर निकलने दे। जिस्मानी वज़न बढ़ाने कदरे इजाफी चर्बी इकट्ठी करवाते वक्त ध्यान रखें कि मुर्गियां ज़्यादा मोटी ना हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पैदावारी सलाहियत मुतासर होगी। ओविडक्ट बेहतर तरीके से काम करने में नाकाम रहेंगे। मौसम सरमा में इस तरह के बर्ताव पे खास नज़र रखें जिसमें जानदार अपनी एक टांग को हवा में खड़ा रखे, यानी सिर्फ एक टांग पे वज़न डाले और दूसरी टांग हवा में लहराए, क्योंकि ऐसा बर्ताव वाज़ेह इशारा होगा कि परिंदे के जिस्म में कहीं ना कहीं से ठंडक का कोई ना कोई ज़रिया पहुंच रहा है, चाहे नीचे मौजूद ठंडे बिस्तर की वजह से या अतराफ़ की जानब से आने वाली यह बहता हवा के बायस ताज यानी कलगी फीकी पड़ने लगे या किनारे नीले हो जाएं, तो दीगर पहलुओं के साथ साथ इसकी एक आम वजह ठंडक यानी सर्दी का तनाव कोल्ड स्ट्रेस भी है, और इसी तनाव की वजह से शदीद मुतासरा चिकन्स के पर भी इस तरह से फूले हुए दिखाई देते हैं। अगर आप चूज़ों से मुर्गबानी का आगाज़ करते हैं तो हमेशा यूनिफॉर्म यानी तकरीबन एक जैसे नज़र आने वाले चिक्स लें। सामने नज़र आने वाले चूज़े यूनिफॉर्म हैं, यानी इनमें यकसानियत है, मतलब ज़्यादा वज़न या इंतहाई कम वज़न वाला चूज़ा शामिल नहीं। लगभग मुकम्मल फ्लाक एक जैसा बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी, अच्छी यकसानियत वाले चूज़े हैं, और यही यकसानियत आगे चलकर फार्मर के लिए भरपूर मुनाफा का बायस बनती है, क्योंकि जिस्मानी वज़न तकरीबन एक जैसा होने की वजह से बराबर की नशोनुमा, किसी भी किस्म के तनाव का एक साथ मुकाबला करने की अहलियत, लगभग एक जैसे अंडे और मिलते जुलते बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे ही इन मुर्गियों के 17-18 हफ्ते मुकम्मल होते हैं तो चंद ही दिनों के वक्फे से सारा फ्लाक पैदावार देने लगता है। फिर मुख्तसर मुद्दत में ही फ्लाक अपनी पीक पकड़ लेता है, बुलंदी छू लेता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत का मुज़ाहरा करके मालिक के लिए मुनाफा बख्श रहता है। हवा, पानी, बिस्तर, खुराक, रोशनी, जगह, बर्तन और वैक्सीनेशन जैसे पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें। इनकी और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स की मुख्तलिफ नस्लों की ब्रूडिंग यानी ज़िंदगी के आगाज़ के चंद हफ्तों में देखभाल लगभग एक जैसी ही होती है। दरकार ज़रूरियात और तरीक़ाकार तकरीबन मिलता जुलता होगा। वाइट लेयर मुर्गियों का इस तरह की दीगर मुर्गियों से मुवाजना करें तो जो वाज़िया फ़र्क सामने आएगा वो अंडों की पैदावार का होगा, और दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि ये सफ़ेद मुर्गियाँ दीगर मुर्गियों की निस्बत अच्छी तरह से मौसमियाती तनाव, मौसमियाती शिद्दत का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। इनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए इजाफी सहूलियात
मशक्क़त दरकार होगी। बहरहाल आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स की कोई भी नस्ल है, रोज़ाना की बुनियाद पे उनका मुआयना करें, बीठें देखें, हरकत व सकनात, ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, बिहेवियर, बर्ताव पे नज़र रखें। एक भी जानदार मुतासरा दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें, मुतासर होने की वजह ढूंढें, उसी के मुताबिक इलाज मुआवजा करें ताकि किसी एक चिकन के बायस फ्लाक में मौजूद दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथी मुतासर ना हों। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की तसल्ली बख्श अंदर बाहर से सफाई सुथराई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।